गोरक्षकों के द्वारा तांडव देखने को मिला और मुस्लिम समाज के घरों में घुसकर उन्होंने तलाशी शुरू कर दी। इसके बाद मुस्लिम समाज ने विरोध किया तो जमकर हंगामा व मारपीट हुआ। जब दो समुदाय आमने सामने आए तो स्थिति विकराल हो गई, लेकिन कुछ नेता और पुलिस के अधिकारियों की सूझबूझ के चलते मामले को शांत करा दिया गया है। दोनों तरफ से तहरीर पुलिस को दे दी गई है। मथुरा के डिग गेट स्थित कसाईपाड़ा में गोरक्षक दल के नाम पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा मुस्लिम घरों की तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। साथ ही उनके द्वारा घर में घुसकर महिला व पुरुषों के साथ अभद्रता की गई। इसके साथ ही जब ये घटना की सूचना इलाके में पहुंची तो इलाके के लोग आक्रोशित हो गए और जमकर गोरक्षक दल के लोगों की पिटाई कर डाली। उसके बाद गोरक्षक दल की सूचना पर काफी हिंदुवादी संगठन के लोग सड़क पर जमा हो गए और उन्होंने मुस्लिम युवकों की सड़क पर पिटाई कर दी। फिर क्या था, बवाल बढ़ता देख कई थानों का पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा और जैसे तैसे बवाल को शांत कराया, लेकिन गोरक्षक दल के द्वारा कोतवाली रोड पर व कोतवाली के सामने जमकर हंगामा किया। हालांकि मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच जाने के बाद मौके पर हंगामा शांत हुआ। वही मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध स्वरूप बाजार बंद कराया, लेकिन तमाम पार्टियों के नेता जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने लोगों को समझाकर बाजार खुलवाया और स्थिति फिलहाल सामान्य है। लेकिन सवाल यह उठता है कि खुद को गोरक्षक दल के नेता व कार्यकर्ता का दावा करने वाले ये लोग किसी के घर में घुसकर उसके घर की तलाशी आखिर किस धारा के अंतर्गत ले रहे हैं? क्या गोरक्षक दल अब पुलिस से ऊपर हो गया है जो बिना वारंट के ही लोगों के घरों में घुसकर तलाशी अभियान करेगा? इससे पहले भी गोरक्षक दल के द्वारा मुस्लिम युवकों के घरों में घुसकर पिटाई का मामला अब भी सामने आया है, लेकिन पुलिस ने सत्ता के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं की। अब देखना होगा कि पुलिस इस प्रकरण में क्या कार्रवाई करती है। ललित उपाध्याय, मथुरा, समाचार 24। मिली थी कि कुछ असामाजिक तत्व यहाँ बस्ती में डेयरी जो चालू है, यहाँ दूध का कारोबार चलता है, वहाँ किसी ने इन्फॉर्म कर दिया कि भाई वहाँ गाय या किसी को कटान की स्थिति है, तो उन्होंने माहौल ख़राब करने का प्रयत्न किया। ऊपर से त्यौहार आ रहा है, होली का त्यौहार है, तो शांति को भंग करने का इनका जो कार्यक्रम है, इसको हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक हर सारे कार्यक्रम, जिस तरीके से चुनाव का कार्यक्रम बड़े शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। गाय कटान का कोई सबूत नहीं है, गाय वहाँ थी भी नहीं, वहाँ डेयरी में भैंस बंधी हुई थी। इन लोगों ने जाके महिलाओं के जो खाना बनाने की रसोई में उनके हांडी वगैरह को देखना का प्रयत्न किया कि इसमें क्या बन रहा है। तो ये अशोभनीय कार्य है, निंदनीय कार्य है और ये पुलिस प्रशासन का कार्य है, इन लोगों का कार्य नहीं है। यदि कोई ऐसी सूचना मिली भी थी तो प्रशासन को इन्फॉर्म करना चाहिए था। प्रशासन का कर्तव्य बनता है कि कहाँ कटान हो रहा है, कहाँ क्या बात हो रही है, तो वो एक्शन लेने का कर्तव्य उनका है। ये कानून में हाथ लेने का अधिकार इनका नहीं है। तो ये पुलिस शांति व्यवस्था कायम करने के लिए हमारे साथ है और वो कह रहे हैं कि शांति व्यवस्था कायम करेंगे और कोई ऐसी बात मिली नहीं, कटान का तो कोई चिन्ह ही नहीं मिला। तो ये गलत धारणा है और गलत माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। 7 तारीख का चुनाव है, उसके लिए एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं। दूसरा 10 तारीख का चुनाव का मतगणना होने वाली है, उसके लिए एक माहौल बना रहे हैं। तो ये इस तरीके से ये सत्ता में आने का नहीं है, ये तो हताश और निराश हो चुके हैं। इनका ये सत्ता इनसे जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये षड्यंत्रकारी लोग इस तरीके के कर्तव्य कर रहे हैं, ये निंदा के योग्य है। और हमारा कर्तव्य है कि दोनों, उसमें ये रसखान की नगरी भी है, कृष्ण की भी नगरी है, प्रेम की नगरी है। इसमें शांतिपूर्वक जैसे रहते आए दोनों समाज, उस तरीके से शांति से रहे, हमारा प्रयत्न है। आपका सबका, ये दोनों समाज एक दूसरे से जैसे मिलजुल के रहे वैसे ही शांतिपूर्वक रहे। क्या नाम है? आबिद हुसैन, दरेसी सुभाष नगर। क्या मामला है आज? क्या हुआ? कुछ सामाजिक तत्व जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं वो शहर का माहौल बिगाड़ना चाहती हैं। पूर्व में भी उन्होंने ऐसे असफल प्रयास किए, मगर यहाँ की हिंदू मुस्लिम जनता ऐसी है, इनके बहकावे में आने वाली नहीं है और न ये बहक पाएंगे और न ये किसी सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ पाएंगे। जब मुझे मालूम पड़ा, मैं सो रहा था, मैं गया तो वहाँ पे 2 मोटरसाइकिल में पुलिस वाले खड़े थे, 112 नंबर वाले, तत्कालीन दूसरी पुलिस भी आ गई थी, चौकी इंचार्ज वगैरह, इंस्पेक्टर गोविंद नगर सब आ गए थे, टिकट चौकी इंचार्ज, बसपेट इंचार्ज। तो मालूम पड़ा साहब यहाँ कोई दोस्त कटा हुआ है इस मकान में। वो अंदर गए, चलिए देखते हैं। वहाँ जाके देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। उन्होंने ये फ्रिज खोली, उन्होंने कहा कुकर निकाला तो उसमें सब्जी थी बनी हुई।
उन्होंने कहा हमें पथराव किया गया। वहाँ देखा एक कंकड़ एक ईंट, मैंने कहा देखो ना बाइट बनाइए, वीडियो बनाइए, अगर कंकड़ पत्थर पथराव इनका हुआ तो ऐसा भी कुछ नहीं मिला वहाँ पर। तो ये तत्व माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। प्रशासन से अनुरोध है इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अब चोट वोट तो कोई भी फर्जी मेडिकल करा लेते हैं आजकल जा करके, और उसके चोट दिखा के अपने खिलाफ दूसरे खिलाफ FIR कराते हैं। इसकी न्यायिक जांच होना आवश्यक है। ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना आवश्यक है, जिससे शहर का माहौल अमन अमान बना रहे, हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। आज सुबह 7 बजे कुछ शरारती तत्वों ने आकर सिलेटर हाउस मनोहरपुरा के अंदर अचानक एकदम ऐसा 20-25 आदमियों ने हमला सा किया जैसे यहाँ कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया हो। अब उन्होंने जब जिस स्पॉट पर गए वहाँ तो पार्किंग बन रही है, लेकिन उन्होंने मन न मिलने के बाद लोग घरों में घुस गए वो शरारती तत्व, और उन्होंने एक एक की किचन के अंदर हंडिया तलाशी। कहीं बीफ तो नहीं बना हुआ, लेकिन उन्हें वहाँ कहीं कोई बीफ नहीं मिला, कोई गोश्त मीट नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने भद्दे भद्दे शब्द बोले और यहाँ तक के औरतों और लड़कियों के संग में अभद्रता करी। जब वहाँ से उतर के आए तो नीचे करीब मठिया गेट से डी गेट से मनोहरपुरे से लेकर डी गेट तक कम से कम 10-15 डेयरियाँ हैं जिनकी भैंसें बनती हैं। उन्होंने भैंसें खोलने का नंबर लगा दिया और 10-15 भैंस खोल दी। अब उनका काम था कि इन भैंसों को ले जाए। एक एक भैंस 70-80 हज़ार रुपए की भैंसें हैं और उन्होंने भैंस ताड़ दी। तो भैंसों को खोलने के बाद में पब्लिक बोली ये क्या कर रहे हैं। जब पब्लिक ने हल्ले मचाया तो वो लोग भागे, और भागने के बाद में दुहाई दी पुलिस प्रशासन में। पुलिस प्रशासन में मौजूद था, कोतवाल से लेकर दोनों थाने के आदमी मौजूद थे, थाना गोविंद नगर, थाना कोतवाली। जब उनको अब वो आए तो उनको निरीक्षण कराया गया एक एक घर का कि आप ये बताइए कि यहाँ पे इनको शिकायत मिली है तो आप यहाँ कोई सबूत है, और अगर कोई इनको शिकायत थी तो जिला प्रशासन क्यों नहीं आया इनके साथ। जिला प्रशासन को आना था, उनका दायित्व बनता है। अगर कोई हादसा है, कोई हमारे यहाँ हुआ या कोई घटना हुई है या ऐसा कोई, अगर वो गौरक्षक है, हम मानते हैं वो गौरक्षक है या बजरंग दल के हैं, तो आप बिना प्रशासन के घुसेंगे हमारे घरों में या हमारी बहन बेटियों की अभद्रता कर देंगे। हमने जिला प्रशासन को पूरी सहमति से पूरे वो करके उनको सर्टिफाई किया, कहीं कुछ नहीं मिला। ये एक षड्यंत्र रचा, उन्होंने जानबूझ कर दंगा कराना चाहते थे, क्योंकि हमें 10 तारीख हमारा पॉइंटिंग का वो आ रहा, उसमें दंगा कराना चाहते थे। 7 तारीख को कल वोटिंग होना, 7 तारीख को वोटिंग होना, माहौल पैदा करना उनको कि किसी तरीके से हमारे पक्ष में मत हो जाए। लेकिन हम यहाँ की जनता, यहाँ के एक पक्ष के लोग, हम सब समझते हैं, हम बड़े शांति प्रिय, हम बड़े सुनने वाले समझने वाले, हमने अमन अमान को बनाए रखा। हमने उनकी वारदात को बहुत ज़्यादा शालीनता से और बहुत ज़्यादा अमन अमान से टाल दिए। हम चाहते हैं अमन अमान बना रहे, और ये न हिंदू और न मुसलमान की, ये एक सवाल किया था अभी किसी नेता ने कि यहाँ हिंदू और मुसलमान, ये हिंदू मुसलमान नहीं है, ये कुछ शरारती तत्व हैं, चाहे वो किसी कौम में हो सकते हैं। उन्होंने माहौल बनाने की कोशिश की है, चाहे वो बजरंग दल के हो सकते हैं, RSS के हो सकते हैं, गौरक्षक हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। मेरी आज जनता से अपील है कि इन मुद्दे पे, इस बात पे न जाएं। यहाँ देखिए, मथुरा एक बहुत ही शांति प्रिय शहर है, जहाँ मुसलमान और हिंदू कंधे से कंधा मिला के रहते हैं और बहुत मोहब्बत के साथ रहते हैं। यहाँ मंदिर और मस्जिद की दीवारें जितनी मजबूती से जुड़ी हुई हैं, उतनी मजबूती से यहाँ हिंदू और मुसलमानों के दिल जुड़े हुए हैं। परंतु कुछ फिरका परस्त ताकतें नहीं चाहती हैं कि मथुरा के लोग शांति प्रिय ढंग से रहें। प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी आज फिर इस तरह की हिमाकत की गई कि यहाँ पर लोगों में परेशानी पैदा हो और लोग परेशान हों। ये 2 लोग बाइट देते हैं कि उनके ऊपर पथराव किया गया, जबकि वहाँ कोई पथराव नहीं हुआ है। ये एक इस तरह की अफवाह फैला दी गई कि साहब यहाँ पर भैंस काटी गई, जबकि स्लॉटर हाउस में कोई भैंस नहीं काटी गई। पुलिस आके देख गई। लोगों के घरों में फ्रिजों को खोला गया कि उसमें गोश्त है, वहाँ लौकी की और गोभी की सब्जी मिली। और फिर उन लोगों ने जो है यहाँ पे हंगामा किया, गदर किया, और फिर जब लोगों ने उनके साथ मार पिटाई करी तो फिर वो जाके कोतवाली में जाके रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। 15 मुसलमान भाइयों की रिपोर्ट दर्ज की गई है और 25 की अज्ञात की गई है। मैं शासन प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि मथुरा की फिजा को बिगड़ाने वाले तत्वों को खिलाफ कार्रवाई करें। इस तरह के लोग, ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग नहीं चाहते कि मथुरा में शांति रहे, अमन रहे। 6 दिसंबर को इन्होंने कहा था कि यहाँ का माहौल ठीक नहीं रहेगा, परंतु हमने यहाँ परिंदे को पर नहीं मारने दिया। मुसलमान भाइयों ने इतनी अच्छी
अपनी तस्वीर पेश करी कि यह सब शांति से दिन गुजर गया और यहाँ कोई इस तरह की कोई घटना या दुर्घटना नहीं हुई। उसके लिए मैं पुलिस प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से एसएसपी साहब से कहना चाहूँगा कि उन लोगों को आइडेंटिफाई कराएं कि वो लोग कौन हैं। उन लोगों के नाम सोसाइटी में आ चुके हैं और यहाँ के लोगों को पता है कि 4-5 वो लोग कौन आके यहाँ हिमाकत करते हैं, कौन यहाँ माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम मथुरा का माहौल नहीं बिगड़ने देंगे, किसी हालत में नहीं बिगड़ने देंगे। इसीलिए हम खुद यहाँ पे आके बैठे हैं और आप देख रहे हैं कितनी यहाँ पे जनता इकट्ठी है। हम चाहते हैं कि मथुरा वृंदावन का जैसा दुनिया में नाम है वैसा ही नाम ये बना रहे और ये जो सत्ता पक्ष के लोग हैं जो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं वो हिमाकत ना करें कि मथुरा की फिजा को बिगाड़ें। गाय कटाने को सबूत वगैरह मिले? ऐसा कुछ नहीं है, कोई सबूत में जैसा मुझे बताया गया कोई इस तरह के सबूत नहीं है। ये सिर्फ कोई अफवाह है, अफवाह फैला के फिजा खराब करने की कोशिश की जा रही है। कुछ यहाँ गतिविधियाँ हुई हैं रेसी पे, तो आज राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हमारे बाबूलाल जी, जिला पंचायत सदस्य भगत जी, मुकीम भाई, शाकिर भाई और सभी हम लोग तो यहाँ शांति बनाने आए क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, ये सब जो है ये समाज को तोड़ने का काम काफ़ी वर्षों से चल रहा है जब से बीजेपी सत्ता में आई है। 400 वर्ष तो मुगलों ने राज किया, तब हिंदू कभी खतरे में नहीं आया। 200 वर्ष अंग्रेजों ने राज किया, तब हिंदू कभी खतरे में नहीं आया। अब 7 साल से जब से ये सरकार आई है तब से हिंदू खतरे में आ गया है। तो ये सिर्फ सोची समझी साजिश है और देश को ये विघटनकारी शक्तियां अखंडित करना चाहती हैं, विखंडित करना चाहती हैं। इसलिए अब ये 7 तारीख का चुनाव है, इनको ये दिख गया है कि हम लोग हार के कगार पे हैं, तो उसके लिए ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखो साहब मथुरा में गैया कट रही है और भैंस कट रही है और कटान हो रहा है, ये हो रहा है, जबकि कुछ नहीं है, डेयरी चल रही है। आज का मामला क्या था? आज का कोई मामला नहीं था। वैसे तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि घर का भेदी लंका ढाए, कोई न कोई व्यक्ति इन्हीं के समाज का जाके उसने ये सिचुएशन को एग्रीवेट किया है। इसलिए इनको भी ये तलाशना होगा कि हमारे ही घर का कौन है ऐसा जिसने सूचना दी उन लोगों को। बजरंग दल वालों को क्या मालूम कि यहाँ गाय कट रही है, कि भैंस कट रही है, कि मुर्गा कट रहा है, कि बकरा कट रहा है? कैसे पता लगी उन्हें? और वो कैसे आए? अगर उनको पता भी लगा था तो उनको पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी, प्रशासन को सूचना देनी चाहिए थी। वो आते, वो कार्रवाई करते। अगर ये गलत है तो पकड़ के बंद करो। लेकिन जब मालूम है कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा और आप सिर्फ वातावरण खराब करने के लिए, समाज को बांटने के लिए, समाज में एक घृणा पैदा करने के लिए ये काम आप कर रहे हो, ये गलत है। तो मैं प्रशासन से मांग करूँगा कि हम लोग यहाँ, ये लोग बेचारे शांति से, बाजार खुल गया, सब सामान्य परिस्थितियाँ, लेकिन फिर भी इस तरह की सिचुएशन न हो तो यहाँ पिकेट चल रहनी चाहिए जिससे कि स्थितियाँ कंट्रोल में रहें। और जहाँ जहाँ इन्होंने भैंसें पाल रखी हैं या जहाँ मवेशी पाल रखे हैं, दूध देने वाले, उनकी निगरानी होनी चाहिए कि भाई ये गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। अगर गलत कर रहे हैं तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, तो नहीं कर रहे हैं तो जबरदस्ती। ऐसे ही इन्होंने केरला में किया था। वो लड़की रोज पढ़ने आती थी, बुर्का पहन के ही आती थी। उस दिन वो सडनली अल्लाह अकबर, अल्लाह को, पढ़ी लिखी खूबसूरत महिला, क्यों वो अल्लाह अकबर करेगी? और लौंडे वो कहाँ से 20-25 गमछा डाल के आ गए और जय श्री राम जय श्री राम। मीडिया कहाँ से आ गई जो पहले से ही तैयार थी, जिसने उनको वो उसमें ले लिया, कैमरे में कैद कर लिया। तो ये सब सिचुएशन बिगाड़ने की बात है। उन्हें यहाँ करेंगे तो आरोप लगेगा चुनाव में, उन्हें वहाँ केरला में कर दो। तो ये सिर्फ वातावरण खराब करने की बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से दोनों ही समाज से, हिंदू भाइयों से भी और मुस्लिम भाइयों से, जो समाज के प्रबुद्ध जन हैं, संभ्रांत नागरिक हैं, उनसे अपील करूँगा कि मथुरा प्रेम की नगरी है, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। जितना हिंदू भगवान कृष्ण को मानते हैं उतना ही मुस्लिम भी मानते हैं, ठीक है? इसलिए शांति बनाए रखें और कोई किसी तरह का गतिरोध पैदा न करे। और इनको भी मैं आगाह करूँगा, बजरंग दल वालों को और इनकी RSS को और बीजेपी वालों को, कि शांति बनाए रखें। हार जीत अपनी जगह है, हार जीत तो सिक्के के 2 पहलू है। कोई 2 लड़ेंगे तो एक जीतेगा, एक हारेगा। उसको आप वातावरण खराब करके नागरिकों में घृणा पैदा करें, ये करना करें। ये मेरा हाथ जोड़ के उनसे निवेदन है। मथुरा में महाराष्ट्र पुलिस की पुलिस हिरासत से 2 प्रेमी युगल कोसीकला रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से